देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया की कांग्रेस पार्टी में वापसी हो जाएगी? क्या सीएम का चेहरा बनने जा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया? भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहा जा रहा है कि सीएम पद का चेहरा नहीं बनाया जाएगा और इसी वजह से कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी नाराज चल रहे हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो सकते हैं। ये अटकलें भी लगातार लगाई जा रही हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या अगर वो दोबारा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो सोनिया गांधी उनको लेकर के क्या फैसला सुनाएंगी? जी हां, सोनिया गांधी के खास माने जाते रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। हालांकि उन्होंने बगावत करके जब भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए थे तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के कोई भी बयान नहीं दिया था। इसको लेकर के लगातार ये बात कही जाती रही है कि राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो दोस्ती है वो अभी भी उतनी ही कायम है। ऐसे में क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया दोबारा से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अभी तक सीएम पद का चेहरा नहीं बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उसकी वजह से काफी नाराज चल रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जल्द ही अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ज्यादा समय उसमें नहीं बचा है। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया एक खासा बड़ा चेहरा माने जाते हैं मध्य प्रदेश में। कांग्रेस पार्टी को अगर पूर्ण बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनानी है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनको वहां पर जरूर उनकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब इस पूरे मामले पर ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या कुछ करते हैं ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया इस वक्त जो है वो मैनपुरी पहुंचे हुए हैं और मैनपुरी पहुंचकर उन्होंने जो है जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों को क्या कुछ कहा है मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव को लेकर के, सुनिए। श्रीमती संगीता गुप्ता जी, मैनपुरी के पूर्व विधायक श्री अशोक सिंह चौहान साहब, श्री आलोक गुप्ता जी, मंच पर आसीन श्री तुलसी सिलावट जी, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, गोविंद सिंह राजपूत जी, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, अरविंद भदौरिया जी, राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव साहेब, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, ब्रिजेश सिंह यादव जी, ओपीएस भदौरिया जी, सुरेश धाकड़ जी, मेरी मामी माया सिंह जी, कैबिनेट दर्जा प्राप्त इमरती देवी जी, गिरिराज दंडोतिया जी, हमारे विधायक कमलेश जाटव जी, जजपाल सिंह जज्जी जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित मैनपुरी और आसपास के जिलों से और मध्य प्रदेश से उपस्थित समस्त जनता जनार्दन को मेरा झुक के प्रणाम। आज मैं बहुत भाव विभोर, जहां एक तरफ एक भावुकता का वातावरण है, वहीं आज के दिवस पर एक गौरव भी महसूस कर रहा हूं। आज मैनपुरी में उपस्थित होकर मेरा दिल और मेरा मन इतिहास के पन्नों पर रेखांकित होता है। यह मैनपुरी उत्तर प्रदेश में तो स्थापित है, लेकिन मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बता दूं कि इस मैनपुरी के साथ मेरा कोई 10 साल 20 साल पुराना संबंध नहीं। इस मैनपुरी के साथ सिंधिया परिवार का 250 वर्ष पुराना संबंध रहा है। एक समय
कालखंड में जब इस भारत माता की धरती पर विदेशी ताकतें अपनी पैर पर आश्रय थी और उस जमाने में जब रोहिला अफगानों ने इस क्षेत्र पर अत्याचार करने की मुहिम के साथ निकले थे, मेरे पूर्वज दत्ताजी महाराज सिंधिया ने और उनके बाद महाजी महाराज ने इस पूरे क्षेत्र में भारत माता की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए उन रोहिला अफगानों को उखाड़ के फेंकने का कार्य किया। ये 1770 की बात मैं कर रहा हूं, जब केवल इस मैनपुरी इलाके से नहीं लेकिन ईटा, इटावा, मीरठ और बदायूं तक, नजीबाबाद तक उन रोहिला अफगानों को उखाड़ के फेंकने का काम सिंधिया परिवार के पूर्वजों ने इस माटी पर किया और इसलिए इस माटी के साथ संबंध सिंधिया परिवार के दो माधवों के साथ रहा है। एक माधव महाजी सिंधिया के रूप में जिन्होंने क्षेत्र को स्वतंत्र किया और दूसरे माधव मेरे पूज्य पिताजी के रूप में जिन्होंने अपनी जीवन की आखिरी सांस इस मैनपुरी की माटी में दी। आज मैं भाव विभोर हूं और दिल के गहराइयों से मैं परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, कृतज्ञ हूं। उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकाला इस कार्यक्रम के लिए। मैं जीवन भर आपका कृतज्ञ रहूंगा। प्रधानमंत्री जी और योगी जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश को विकास की और प्रगति के रास्ते पर लाने का कार्य किया गया। आज उत्तर प्रदेश भारत का वो चमकता हुआ सितारा है जो विश्व पटल पर अपनी पैठ और अपनी आवाज और अपना स्थान योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में वो स्थान पर पूर्ण रूप से आज स्थापित हो चुका है। मेरे भाई और बहनों, मेरे पूर्व वक्ता जयवीर सिंह जी ने बताया, चाहे प्रगति की हम बात करें, विकास की हम बात करें, औद्योगिकरण की हम बात करें, जो गुंडा राज और माफिया राज था उसकी समाप्ति अगर हुई है उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हुई है। और आज इस मंच से मैं योगी आदित्यनाथ जी को भी उनके परिवार और धार्मिक घर और सिंधिया परिवार के बीच में जो पुराने संबंध रहे उसका भी मैं उल्लेख करना चाहता हूं। इस क्षेत्र की धार्मिक नाथ परंपरा के महान संत पूज्य नरहरि नाथ ने ही मेरे पूर्वज महाजी महाराज को श्रीनाथ की उपाधि दी। तो आज सिंधिया परिवार आपके और आपके धाम का भी कृतज्ञ रहे। और जहां वो एक रिश्ता 200-250 वर्ष पुराना है, नाथ घराना, नाथ धाम और सिंधिया परिवार के बीच, वहीं सन 1980 और 84 के बीच में हमारे गोरखपुर की आन बान और शान महंत श्री दिग्विजय सिंह जी नाथ ने मेरी आजी अम्मा स्वर्गीय राजमाता विजय राजे सिंधिया जी के साथ मिलकर
कि राम जन्मभूमि की ब्यूगल साथ में मिलकर। तो सुना आपने, मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरीके से अपनी ताकत झोंकते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी किसकी यहां पर जीत होती हुई नजर आती है। फिलहाल हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज।